हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन लूप एंटीना। लास्ट वीडियो में जब हम लूप एंटीना का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे, आई टोल्ड यू लूप एंटीना बहुत ही अच्छा रिसीवर है। ये अच्छा ट्रांसमीटर नहीं है बट ये अच्छा रिसीवर है। रिसीवर मतलब कोई भी एंटीना जिसके ऊपर कोई रेडिएशंस फॉल करेंगी और ईएम वेव फॉल करेगी, जिसकी वजह से इस एंटीना के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। सो वी आर हैविंग सम इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द एंटीना ड्यू टू द ईएम वेव विच इज फॉलिंग ऑन इट। ओके, सो दिस इज हाउ माय लूप एंटीना इज वर्किंग। अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जाइए लूप एंटीना की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लीजिए। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि लूप एंटीना है क्या। ठीक है, इस वीडियो में हम मैथमेटिकल एनालिसिस करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि हम लूप एंटीना के इंड्यूस्ड ईएमएफ को मैथमेटिकली कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे हम उसे डिराइव कर सकते हैं। सारे स्टेप्स बहुत बेसिक से देखेंगे एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। एंड आप लास्ट तक अगर ये वीडियो देखेंगे आपको बहुत ही अच्छे से इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। आपको समझ आ जाएगा कि हम लूप एंटीना को एज अ रिसीविंग एंटीना कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लूप एंटीना में डायरेक्शन फाइंडिंग कैसे होता है। लूप एंटीना एक ऐसा एंटीना है जो कि रिसीवर की तरह यूज होता है। लूप एंटीना का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डायरेक्शन फाइंडिंग एप्लीकेशन। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्शन फाइंडिंग एप्लीकेशन के ऊपर ही बात करेंगे, बट उसका बेसिक्स यहाँ से बिल्डअप कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक्स में हम ये देखने वाले हैं कि लूप एंटीना का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कैसे चेंज होएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये मेरा डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग वेव है। ये सारी मेरी इनकमिंग वेव्स हैं। ये जो ब्लू एरोज आप देख रहे हैं ये मेरी इनकमिंग वेव्स है। ठीक है, ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंगल है, ये थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल है। ये मेरा लूप एंटीना है, आप देख पा रहे हैं। द लूप एंटीना इज दिस। अब इसके बाद ये एक्सिस है 1 डैश टू 2 डैश, ये एक एक्सिस है। इस पर मैं अपने लूप एंटीना को रोटेट कर रही हूँ। ठीक है, मैंने अपने लूप एंटीना को रोटेट करा है इस एक्सिस के ऊपर। अब क्या है, जैसे ही ये इनकमिंग वेव इस लूप एंटीना के ऊपर फॉल करेगी तो क्या होगा, ये एंटीना रोटेट करेगा और हम फाइंड आउट करेंगे कि किस पॉइंट पर कितनी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे कि एंटीना को अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा, इनकमिंग वेव से इसी एंटीना को घुमाकर परपेंडिकुलर कर दिया, इनकमिंग वेव्स इस डायरेक्शन में है, तो उस केस में ईएमएफ कितनी इंड्यूस होती है। फिर इस एंटीना को जैसे अभी ये प्लेस्ड है, अभी कैसे प्लेस्ड है, डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग वेव में ही प्लेस्ड है, तो इसी डायरेक्शन में हम देखेंगे कि क्या ईएमएफ इंड्यूस होएगी, कितनी ईएमएफ इंड्यूस होएगी। ठीक है, तो हम दोनों केसेस देखेंगे। सबसे पहले हम दो केसेस थीटा इज इक्वल टू 90 देखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 एज इट इज रखा है, इस पे ही ईएमएफ देखेंगे कि कितनी इंड्यूस होती है। फिर थीटा को 90 डिग्री पर ले जाकर देखेंगे कि कितनी ईएमएफ इंड्यूस होती है। दोनों केसेस को कंपेयर करेंगे, उसके बाद किसी भी जनरल थीटा के लिए हम फाइंड आउट करेंगे कि ईएमएफ कैसे निकाल सकते हैं। तो पहला केस है कि हमारा जो लूप एंटीना है ये परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ द इनकमिंग वेव। तो यहाँ पर आप देखिए ये मेरा लूप एंटीना रखा है, ABCD इज माय लूप एंटीना। ये जो ब्लू पार्ट है ये मेरा बता रहा है ये मेरी इनकमिंग वेव है। आप देख सकते हैं कि लूप एंटीना इनकमिंग वेव से परपेंडिकुलर रखा हुआ है। अब क्या होगा, जैसे ही ये परपेंडिकुलर है, लूप एंटीना को मैंने कैसे ऑब्जर्व करा है, लूप एंटीना को मैंने 4 डायपोलर एंटीना की तरह से ऑब्जर्व करा है। ये 4 डायपोलर एंटीना आपस में एक एरे बनाते हैं। 4 डायपोल एंटीना आपस में जुड़े हुए हैं। चारों की अगर हम ईएमएफ इंड्यूस, चारों में अगर हम कंप्यूट कर लेंगे कि कितनी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है तो हमें पता लग जाएगा आउटपुट कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी। चारों की अगर अलग अलग ईएमएफ इंड्यूस हमने निकाल ली, सबको एडअप करना है और देखना है कि लास्ट में कितनी ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो ये मेरी इनकमिंग वेव है। इनकमिंग वेव की वजह से इस एंटीना में ईएमएफ जनरेट हो रही है। तो जैसे ही ये इनकमिंग वेव इस एंटीना के ऊपर फॉल करेगी, ये AB और CD मेरी हॉरिजॉन्टल आर्म है। ठीक है, AB और CD हॉरिजॉन्टल आर्म है। तो इसके लिए अगर हम देखेंगे इनकमिंग वेव, ये यहाँ पर जितना वेरी कर रहा है यहाँ पर भी उतना ही वेरी करेगा,
ठीक है, यहाँ पर जितना वेरी कर रहा है यहाँ पर भी उतना ही वेरी करेगा। सो हर पॉइंट पर जो वेरिएशन रहेंगी वो ए बी आर्म में और सी डी आर्म में सेम रहेगी, बस डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगी। अगर ए बी आर्म में इस डायरेक्शन में है, ऑल्सो सी डी आर्म में ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज, चाहे थीटा कुछ भी हो, अभी तो मैं थीटा 90 डिग्री की बात कर रही हूँ, थीटा कुछ भी हो, कभी भी हॉरिजॉन्टल आर्म्स में कोई इफेक्टिव ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, क्योंकि जो भी हॉरिजॉन्टल आर्म्स में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो रही है और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल पोलराइजेशन। आई होप आपने पोलराइजेशन वाली वीडियो देखी है, जिसकी वजह से ए बी और सी डी का इफेक्टिव ईएमएफ 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमारा टास्क रिड्यूस हो चुका है, मैंने बता दिया 2 आर्म्स का तो ऑलरेडी 0 ही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए डी और बी सी आर्म का ईएमएफ निकालना है और हम उससे फाइंड आउट कर लेंगे कि आउटपुट टोटल ईएमएफ क्या है इस लूप के अंदर। ठीक है, तो अब ए डी और बी सी आर्म को देखते हैं। ठीक है, ए डी और बी सी आर्म में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, आप देखेंगे अगर मैं कोई भी यहाँ पर पॉइंट ओ ले लूँ सेंटर पर, सेंटर से कोई पॉइंट ओ है और सेंटर से जितना दूर एडी है सेंटर से उतना ही दूर बीसी भी है। ठीक है, सेंटर से जो है मेरी ईएम वेव जा रही है, परपेंडिकुलर है। लेट्स सपोज ये परपेंडिकुलर मेरी लूप एंटीना है, यहाँ से सेंटर से जा रही है वेव, इस सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस और इस पॉइंट का, दोनों आर्म्स का डिस्टेंस सेम है, तो एडी का डिस्टेंस और बीसी का डिस्टेंस सेम है, जिसकी वजह से यू कैन सी हियर ओ से बीसी का डिस्टेंस और एडी का डिस्टेंस सेम है, जिसकी वजह से अगेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है वो सेम इंड्यूस हो रही है। अगर एडी की इलेक्ट्रिक फील्ड में E1 ले लूं और बीसी की इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ले लूं, तो एडी और बीसी में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर जो इंड्यूस होगी ईएमएफ उसकी डायरेक्शन अलग रहेगी, बीसी में जो इंड्यूस ईएमएफ रहेगी उसकी डायरेक्शन अलग रहेगी। तो E1 इज इक्वल टू E2 है, प्लस ऑल्सो दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इफेक्टिव ईएमएफ क्या हो जाएगी इस केस में 0। ई थीटा विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल आर्म्स में तो पहले ही 0 थी। अब हमने क्या देखा कि वर्टिकल आर्म्स में भी जो इफेक्टिव ईएमएफ आई है वो 0 आ गई है। अब हम क्या केस लेते हैं, सेकंड केस ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो लूप एंटीना है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, ये मेरी वेव है, ओके, इनकमिंग रेडिएशन है ये मेरी। अब जो मेरा हॉरिजॉन्टल लूप एंटीना है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, लूप एंटीना हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, लूप एंटीना हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। तो अभी आप देख रहे हैं कि अगेन ये जो वर्टिकल आर्म्स है, वर्टिकल आर्म्स में कुछ E1 और E2 जनरेट होएगा, बट ये जो हॉरिजॉन्टल आर्म्स है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होएगा ये हम नेग्लेक्ट कर देंगे डायरेक्टली। तो हॉरिजॉन्टल आर्म्स तो हमें देखनी ही नहीं है। अगेन ये ए बी सी डी है। अब हमें क्या देखना है, ए डी में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ और बी सी में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अब इस केस में देखते हैं, ये हमारी इनकमिंग ईएम वेव है। ठीक है, जो इनकमिंग ईएम वेव है वो एडी पर पहले पहुंच रही है और बीसी पर बाद में पहुंच रही है, ऐसे मूव कर रही है इनकमिंग ईएम वेव। ठीक है, तो ये पहले एडी को क्रॉस करा इसने, फिर ये बीसी के पास गई। जब मैंने ड्रॉ करा था आपको दिखा होगा कि पहले एडी के पास आई फिर बीसी के पास आई। ठीक है, इससे हमें क्या पता लगता है कि एडी और बीसी में कुछ फेज डिफरेंस है। ओके, एडी और बीसी में कुछ पाथ डिफरेंस था, पाथ डिफरेंस की वजह से हमें पता लगा कुछ फेज डिफरेंस है। तो जब एडी और बीसी में कुछ फेज डिफरेंस रहेगा, हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये मेरी E1 है तो ये मेरी E2 है, तो एडी की इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 ले लिया, बीसी की इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 ले लिया। ठीक है, तो बीसी की इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, ये मेरी एडी की इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में कुछ फेज से वेरी कर रहे हैं, ये फेज मैंने ले लिया है अल्फा। तो इसमें जो आउटपुट आएगा ये आउटपुट ये है। ठीक है, द ब्लैक लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द आउटपुट। ये मेरा E1 है, ये मेरा E2 है और ये मेरा E थीटा है। तो यहां पर से हमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि E थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर
मैंने कहा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो जीरो नहीं है। ओके, सो अब मैं ई थीटा को अगर मैथमेटिकली लिखूं तो ई थीटा को कैसे लिख सकते हैं? ई थीटा हो जाएगा ई एम कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब मैं दो केसेस से वेरीफाई करते हैं हम इसे। इस केस में क्या था? थीटा था 90 डिग्री, सो हम पुट करते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस केस में ई ऑफ 90 डिग्री क्या हो जाएगा? ई एम कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो कॉस ऑफ 90 हमें पता है ये जीरो होता है, तो ई 90 इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा प्रूव हो गया। ई थीटा एट थीटा इज इक्वल टू 90 इज जीरो, जो कि अभी हमने यहां से भी देखा था। अब थीटा को ले लेते हैं जीरो। ई थीटा क्या हो जाएगा? ई जीरो वो हो जाएगा ई एम कॉस ऑफ जीरो। कॉस ऑफ जीरो क्या होता है? 1। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ई एम, तो ये आ रहा है हमारे पास मैक्सिमा। तो ये हमारे पास दो पीक केसेस हैं। यहाँ पर तो हमारे पास जीरो है विच इज मिनिमा, यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमा है। अब हम देखेंगे कि ई थीटा किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ई थीटा डिपेंड करता है एच पे। एच है हाइट ऑफ लूप एंटीना, डी पर डी है विड्थ ऑफ लूप एंटीना, लैम्डा लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग वेव, और ईएम ईएम है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनकमिंग वेव। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ई थीटा किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब हम मैथमेटिकली इसे वेरीफाई कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द डेरिवेशन। तो अब हम देखेंगे कि ईएम इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं लूप एंटीना की। तो अगेन हमने यहाँ पर एक लूप एंटीना ले लिया है ABCD। सो यहाँ पर एक इनकमिंग वेव ले लिए जो कि किसी भी एक रैंडम थीटा पर, जो कि थीटा यहाँ पर 90 था और यहाँ पर 0 था। अब हमने यहाँ पर एक रैंडम थीटा ले लिया है जिससे कि हमें कोई एक जनरलाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड की वैल्यू पता लग जाएगी। इस ई थीटा से आप मैक्सिमा और मिनिमा दोनों केसेस भी निकाल सकते हैं। तो ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि रेडिएशन पैटर्न ऑफ द वर्टिकल व्यू कैसा होता है। वर्टिकल व्यू के लिए जो रेडिएशन पैटर्न रहेगा लूप एंटीना का वो डोनट जैसा रहेगा। रेडिएशन पैटर्न ऑफ हॉरिजॉन्टल व्यू ऐसा रहेगा कुछ। आई होप आपको रेडिएशन पैटर्न समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं इस स्ट्रक्चर पे। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये मेरी इनकमिंग रेडिएशन है। तो इनकमिंग रेडिएशन आप देख रहे हैं पॉइंट ए पे सबसे पहले पहुंच रही है और पॉइंट बी पे सबसे लास्ट में पहुंच रही है। तो अगर मैं एडी और बीसी को देखूं तो एडी पर सबसे पहले पहुंचेगी और बीसी पे सबसे लास्ट में पहुंचेगी। अगर ये डी है, ठीक है, हमें पता था विड्थ डी है, तो ये क्या हो जाएगा? ओडी क्या हो जाएगा? d/2। सबसे ज्यादा लीड क्या करेगा? ए सबसे ज्यादा लीड करेगा, फिर ओ और फिर सी। तो अगर मैंने ओडी निकाल लिया तो मुझे पता लग जाएगा कि दोनों वर्टिकल आर्म्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है। तो ओडी क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री का ट्राइंगल है, ये d/2 है। ठीक है, तो ये ओडी क्या हो जाएगा? d/2 cos ऑफ थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा रहेगा। तो पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा? d/2 cos ऑफ थीटा। पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे? बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब फेज डिफरेंस आ गया। अब मुझे पता है कि E1 लीड कर रही है। E1 क्या हो जाएगा? E1 हो जाएगा EM sin ओमेगा t प्लस एल्फा। ठीक है, E1 क्या है? E1 लीड कर रहा है। कितने फैक्टर से लीड कर रहा है? फेज डिफरेंस अल्फा से लीड कर रहा है। तो EM sin ओमेगा t प्लस एल्फा इंड्यूस्ड EMF होगी। ठीक है, तो E2 क्या हो जाएगा? E2 क्या कर रहा है? सेम अल्फा फेज से लैग कर रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड EM sin ओमेगा t माइनस एल्फा।
ठीक है, अभी आपको E1 और E2 समझ आ गया होगा कि मैंने कैसे निकाला है। मैंने मैथमेटिकल पैरामीटर निकाला है अल्फा और मुझे फाइंड आउट हुआ कि E1 लीड कर रहा है और E2 लैग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लीड होएगा और यहाँ इस पॉइंट पर लैग होएगा। और अगर मेरे को फाइनल इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो मेरे पास दो वर्टिकल आर्म्स हैं। ठीक है, मेरे पास एक वर्टिकल आर्म ये है, एक वर्टिकल आर्म ये है। ठीक है, दोनों वर्टिकल आर्म की मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है। यहाँ की लेट्स सपोज E1 है, यहाँ की E2 है। ठीक है, तो अब मेरे को अगर आउटपुट इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है तो मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो मेरे पास ई थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ई थीटा हो जाएगा E1 माइनस E2। पुट कर देते हैं वैल्यूज को, तो ई थीटा क्या हो जाएगा, EM साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा माइनस EM साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा। ये था यूनिट डिस्टेंस के लिए। अब मेरे को पूरी हाइट के लिए चाहिए। अगर मेरे को पूरी हाइट के लिए E1 और E2 निकालना है तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगी H से, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दूंगी H से, यहाँ पर भी सेम, आई हैव मल्टीप्लाइड विद H दोनों साइड। ठीक है, तो ये मेरे पास पूरी लेंथ H पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है दोनों, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने EM और H कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा। तो ये मेरी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल आर्म्स की तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला देखते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी, यहाँ पर है साइन ऑफ ए माइनस बी। हमें दोनों के फॉर्मूले पता है। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। लगा देते हैं फॉर्मूला। ई थीटा क्या हो जाएगा, EM इंटू एच साइन ए क्या है, ओमेगा टी साइन ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन एज इट इज लिख देते हैं। साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। तो साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ अल्फा माइनस कॉस ओमेगा टी साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करा, ई थीटा आ गया EM इंटू एच साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन ऑफ अल्फा। यहाँ पर माइनस साइन एज इट इज रहेगा, साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ अल्फा, और ये माइनस और माइनस विल कन्वर्ट इनटू प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ अल्फा। अब हमने देखा ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो हमारे पास ई थीटा क्या आ गया, ई थीटा हो गया 2EM H कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, अब अगर मेरा अल्फा इज वेरी लेस देन 1, सो इन दैट केस साइन ऑफ अल्फा इज नियरली इक्वेटेड टू अल्फा। अल्फा अगर बहुत छोटा है तो साइन ऑफ अल्फा को हम अल्फा से इक्वेट कर देते हैं, सो इट इज वेरी स्मॉल इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो हमने साइन ऑफ अल्फा को अल्फा से इक्वेट करा, तो अब हम ई थीटा को क्या रखेंगे, 2EM H कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू अल्फा। अब अल्फा क्या है, अल्फा तो हमने ऑलरेडी निकाला था, अल्फा है बीटा डी कॉस ऑफ थीटा। बीटा क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, d बाय 2 कॉस ऑफ थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्फा क्या हुआ, पाई डी कॉस थीटा अपॉन लैम्डा। तो ये हो गया मेरे पास
अल्फा की वैल्यू पुट करी तो मेरे पास ई थीटा आ गया 2em h cos ओमेगा टी साइन अल्फा क्या है, सीधा डायरेक्टली अल्फा पुट करा तो यहां पर हो जाएगा मल्टीप्लाइड विद पाई डी कॉस थीटा अपॉन लैम्डा। ठीक है, इसको अब हम यहां पर देखते हैं h इंटू डी है, h इंटू डी एक हमारे पास रेक्टेंगल है जिसकी हाइट h है, विड्थ है d, तो हाइट इंटू विड्थ क्या होता है, एरिया। ठीक है, तो हम h इंटू डी को डायरेक्टली एरिया से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब है, जब हमारे पास एक टर्न है। लेट्स सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न है, तो मैं क्या करूंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को n से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ई थीटा क्या हो जाएगा इस केस में, 2 पाई ए एन अपॉन लैम्डा। कॉस ओमेगा टी को मैं कैसे लिख सकती हूं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है जब हमारे पास n टर्न्स है। तो अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो हमारे पास इनकमिंग वेव है, इनकमिंग वेव में अगर कोई फेज नहीं है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या फेज है, पाई बाय 2 फेज। सो पाई बाय 2 फेज डिफरेंस रहेगा इनकमिंग वेव में और इंड्यूस्ड ईएमएफ में। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे पास एक टर्म रह गया था, यहाँ पर EM भी है। ठीक है, डोंट फॉरगेट EM, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो अब मैं यहाँ पर एक फैक्टर ले लेती हूँ VM को ले लेते हैं 2 पाई AN इंटू EM अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो ई थीटा को कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ई थीटा हो जाएगा 2 पाई AN EM अपॉन लैम्डा, तो VM ही है, सो VM साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, सो यहां पर हमारे पास ई थीटा आ गया। अब अगर मेरे को RMS वैल्यू चाहिए, RMS चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, VM अपॉन √2 कर दूंगी। VM अपॉन √2 क्या होएगा, VRMS। यहां से भी हमने देखा जो आउटपुट वोल्टेज इंड्यूस हुई है वो पाई बाय 2 फेज डिफरेंस पर है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्शन फाइंडिंग एप्लीकेशन करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, अभी आप डाउट क्लियर कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आई होप आप नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मेरे से मिलने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि डायरेक्शन फाइंडिंग एप्लीकेशन है लूप एंटीना की, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।